ना सिर्फ रिसेंट लो बल्कि अगर खराब रहेगा तो 24,500 तक का भी टूटने का रिस्क रहेगा। 24,571 आ गया। सुनील सिंघानिया भी जुड़े हमारे साथ। पूरा मार्केट पैनल दिखा दीजिए एक बार। सुनील सिंघानिया जी हैं, नीलेश शाह जी हैं, विजय केडिया जी हैं, सौरभ मुखर्जी यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट के बिगीज हमारे साथ हैं। सुनील सर, कैसे देखें एक इवन जो इस सरकार के सबसे ज़्यादा जो एक कहते हैं कि एक सिंपैथेटिक लोग हैं, वो भी मैसेज भेज रहे हैं कि ये क्या आ गया बजट में, इतना बड़ा डैम स्क्वेब, मतलब आपने एसटीटी बढ़ा दिया इस एनवायरनमेंट में। आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, मैं कहूँगा कि बजट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने नो एक्सपेक्टेशंस को भी फ्रैंकली कैपिटल मार्केट के हिसाब से वो नो एक्सपेक्टेशंस को भी मीट नहीं किया है। सो इट इज़ नॉट मीटिंग द नो एक्सपेक्टेशंस बजट, दैट इज़ हाउ आई विल पुट इट। आई थिंक एक बहुत क्लियर है, कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इकोनॉमी का, बट ईयर आफ्टर ईयर आई थिंक कैपिटल मार्केट को पनिश किया जा रहा है। बहुत थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ईयर आफ्टर ईयर कैपिटल मार्केट को पनिश किया जा रहा है। नीलेश भाई, इंस्टाग्राम पे एक रील आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना ही बोलेगी और क्या करेगी, मतलब वो होता है, लेकिन वो उसका पता चलता है कि वो क्या कर सकती है सामने। लेकिन ये मतलब एक हंसी मजाक के उसमें कह रहा था मैं, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सुनील जी की बात को कि कैपिटल मार्केट को तो उल्टा पनिश किया जा रहा है एक ऐसे समय पर जहाँ शायद ज़रूरत थी कैपिटल मार्केट को सपोर्ट करने की? अनुज भाई, कैपिटल मार्केट को कुछ चीज़ें अच्छी मिली, जैसे बाईबैक के ऊपर आप स्लैब टैक्स से कैपिटल गेन पे चले गए फॉर नॉन प्रमोटर। पहली बार हमारे टैक्स के इतिहास में प्रमोटर और नॉन प्रमोटर के बीच में डिफरेंशिएशन किया गया है। हो सकता है कल को उठ के कैपिटल गेन में भी ऐसा डिफरेंशिएशन आ जाए। एसटीटी इंक्रीज जैसे सुनील भाई ने बताया, क्लियरली उम्मीद से ज्यादा है, इससे इम्पैक्ट पड़ता है। बट होपफुली अगले साल अगर हम ज्यादा पुश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नत करेंगे, तो जो एसटीटी कैपिटल गेन के अवेज में लगाया है, अब एसटीटी में बढ़ोतरी हुई तो अगले साल कैपिटल गेन में कटौती भी कर सकते हैं। चलिए, अगले साल का भी इंतजार रहेगा नीलेश जी, ऐसी क्या बात है, बहुत दूर नहीं है, वो भी 12 महीने सारे रह गए। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट्स की बात हो रही थी, आपने कहा एक बार डिफेंस में आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ना, केपेक्स फिगर पे आपका टेक। दूसरी बात ये है, अब क्या हम नीलेश भाई की ही कंपनियों पे फोकस करें, लाइक आई मीन वो एएमसीज पे फोकस करें जितने कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं, उनका क्या करना है अभी ऐसे? देखिए, मेरी सोच होगी थोड़ा सा हम अपने स्टॉक मार्केट के दायरे के बाहर सोचे। अभी तो वही सोचना पड़ेगा क्या करें। कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज सेबी बार बार बोल रहा है कि साल में करीबन 1 लाख करोड़ 1.1 लाख करोड़ 1.1 ट्रिलियन रुपीस पब्लिक निवेश करती है एफएनओ में। एंड जैसे सबने आपने बोला 90% लोग पैसा खो डालते हैं, तो अगर वो 1.1 ट्रिलियन रुपीस 1.1 लाख करोड़ का कुछ छोटा सा हिस्सा कंजम्पशन में आ जाए, कंजम्पशन को प्रोत्साहन मिले, और जिस प्रकार से हम 2-3 साल से कंजम्पशन की कमजोरी देख रहे हैं उसको शायद सहारा मिले। भारत सरकार एक तरफ से बोल सकती है, देखिए हमने जीएसटी काटा है, उससे थोड़ा सहारा मिला है कंजम्पशन को, और थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से रियल इकोनॉमी की तरफ मोड़ते हैं, शायद कंजम्पशन का सहारा बरकरार रहे और अर्निंग्स ग्रोथ में थोड़ी सी आगे आने वाले क्वार्टर में सपोर्ट मिले। दैट्स हाउ दे वुड सी इट। दे वुड से हमको स्टॉक मार्केट स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको इकोनॉमी को स्टिमुलस देने की ज़रूरत है। हम स्टॉक मार्केट से पैसा धकेल रहे हैं रियल इकोनॉमी की तरफ, एंड उस तरीके से देखें तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स को फ़ायदा होना चाहिए, बिकॉज जिस श्रेणी के लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं एफएनओ पे, वो श्रेणी के लोग ये सारा पैसा जो मार्केट में लगाते थे वो पहले कंज्यूम करते थे, खर्चा करते थे, अब वो पैसा मार्केट में पैसा जाता है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ एक बार ज़रा, CNBC आवाज़ यूट्यूब पर 7.5 लाख कॉन्करेंट व्यूज़, जो हमारा नियरेस्ट कंपटीटर है उसके मुकाबले 4 गुना। इस बार हमने पिछली बार वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 7.5 लाख व्यूज़, पीक व्यूज़ CNBC आवाज़ पर आपने देखे यूट्यूब पर, और जो हमारा नियरेस्ट कंपटीटर है बिजनेस न्यूज़ में, उनसे हम 4 गुना बड़े रहे, और इवन आज तक के मुकाबले हम 5 गुना बड़े थे। सारे जनरल न्यूज़ चैनल्स और सारे बिजनेस न्यूज़ चैनल्स में नंबर 1 ना। विजय जी, वो डिविडेंड के लिए तो आपने गाना लिखा था मैडम के लिए, ये इस पर कुछ प्लान है क्या, एसटीटी पर या बायबैक पर कुछ लिखने का? वैसे बायबैक पर तो थोड़ा पॉजिटिव है वैसे। मैं यही कहूँगा, वे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो अभी क्या है, अभी जैसे नीलेश भाई ने बोला कि भाई अब अगले साल वेट करो, तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
और बाकी तो जो बचा है वो ठीक है, लेकिन ये बड़ा टोटली डिसअपॉइंटिंग था ये जो भी है। चलिए डिविडेंड का भी बात छोड़ दें, इसके अलावा भी अगर अनुज भाई आप देखो ना, तो जो एक हम $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बातें करते हैं कि हमारी है, 10 ट्रिलियन के हम सपने दिखाते हैं, और हम जो जो बॉडी लैंग्वेज होती है या जो अनाउंसमेंट हम करते हैं वो आता है जैसे 1 मिलियन $1.5 ट्रिलियन की जब हमारी इकोनॉमी थी, उस तरह की हम आके बजट करते हैं, उस तरह की बातें करते हैं। तो ये उस पर एक संदिग्धता लगाती है कि वाकई में हमारी एनिमल स्पिरिट जिंदा है कि वो मर चुकी है, या वापस वो जिंदा हो जाएगी। हो सकता है बाद में वापस, जैसे बोलते हैं कि बजट ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद भी रिफॉर्म्स आते रहते हैं, सरकार भी ये बात अच्छी तरह समझती है। लेकिन आप कितने ही चाहे पर्व मना लो, पटाखे तो दिवाली के दिन ही फूटते हैं ना भाई। तो मतलब ये है कि मेरे लिए तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि अब आगे की देखिए क्या होता है।